श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 जनवरी यानी कि शनिवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन और ये 2025 की पहली प्रदोष है और आपको इस पहली प्रदोष पे 2025 के पे कराना है शिव पार्वती का मिलन। और वो मिलन आप कैसे करा सकते हो? दीपक को जला करके, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में अपने ही घर पे, घर से भी कहीं नहीं निकलना, आपको अपने ही घर पे इस उपाय को करना है। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, एक दीपक यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब एक कमेंट अभी आया था, कभी आप वीडियोस जब देखा करो मेरी ना, तो नीचे कमेंट भी पढ़ लिया करो। एक लोगों ने कमेंट किया था, जब मैं बताता हूँ ना कि आप इसमें क्या डालना, घी डालना, कहते हैं घी ही तो डालेंगे, पानी से थोड़ी जलाएंगे, आप कहते हो घी जलाओ। अरे मैं घी इसलिए बता देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास तिल का तेल नहीं है, हमारे पास घी नहीं है। तो ये बताना मेरा काम है कि आपको दीपक कौन सा लगाना है। अरे घी का जलाना होगा तो घी बताऊंगा, तेल का जलाना होगा तो तेल बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे यार नेगेटिव कमेंट मत किया करो आप लोग प्लीज, ठीक है। दीपक के अंदर क्या डालोगे? घी डालना है। अब हमें कराना है शिव पार्वती का मिलन। मिलन कराने का सबसे पहले जगह समझ लो, उसके बाद आगे बातें करते हैं। आपको यह दीपक लगाने के 2 स्थान निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, बेल पेड़ के नीचे, ठीक है ना। आपके घर में, घर के अंदर अगर बेल का पेड़ हो तो वहां पे दीपक लगा लो। बेल का पेड़ नहीं है तो महादेव का शिवलिंग हो आपके घर के आसपास में तो वहां पे भी लगा सकते हैं, लेकिन करना है अपने घर पे ही करना, ठीक। अब बातें करते हैं दीपक लगाओगे कैसे। देखो, इस उपाय को करने की 2 विधियां हैं, मैं आपको दोनों विधि समझा दे रहा हूं। सबसे पहली विधि बात करते हैं, फिर दूसरी विधि। पहली विधि क्या कहती है कि आपको इस एक ही दीपक के अंदर कुछ इस प्रकार से लंबी बत्ती आपको लगानी होगी, 2, है ना। जो लंबी बत्ती दूसरी लगाओगे वो आपको पहली बत्ती के ऊपर से लपेट करके और आगे ले जा करके इस तरीके से मिलन कराना है। और यही भाग हमारा क्या कहलाता है? शिव पार्वती मिलन दीपक। अब देखो, जो आप दीपक लगा रहे हो, पहली बत्ती लगाओगे भगवान शिव के नाम की, और जो दूसरी बत्ती पहली बत्ती के ऊपर आपको घुमाना है वो मां पार्वती के नाम की। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका समझ लो। दूसरा तरीका ये होता है कि एक तो आपने लगाया इसमें लंबी बत्ती और इसी दीपक के अंदर आपको लगा देना है गोल बत्ती। ये भी दीपक किसका होता है? शिव पार्वती के मिलन का दीपक होता है। और जो लंबी बत्ती आप लगाओगे वो होगा मां पार्वती के लिए, और जो गोल बत्ती आप लगा रहे हो वो भगवान शिव के लिए होगा। देखो, दोनों विधियां मैंने आपको बता दी। जो विधि आपको परफेक्ट लगती हो, अच्छा लगता हो, दोनों तरीके से आप दीपक लगा सकते हो। और 2 जगह जो मैंने आपको बताई है, उन दोनों जगहों पे दीपक को लगाना, दोनों में से किसी एक जगह पे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप दीपक कहां लगा रहे हैं? महादेव के शिवलिंग के पास में। आप दीपक कहीं पे भी लगा रहे हो, दीपक के नीचे पहले आप सभी को थोड़ा सा काला तिल रखना। मेरी बात समझिएगा, क्या रखोगे? थोड़ा सा काला तिल रखेंगे और इसी काले तिल के ऊपर जो भी बत्ती आप लगा रहे हो, गोल बत्ती, लंबी बत्ती या फिर 2 लंबी बत्ती, जो भी लगा रहे हो, उस बत्ती को भी वहां पे प्रज्वलित करना होगा आपको, ठीक है ना। अब जब बत्ती को प्रज्वलित कर रहे हो तो भोले शंकर, माता सती का स्मरण करेंगे। जलते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को चावल के कुछ दाने, आपकी जो मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए, और आपके परिवार में जो कष्ट बहुत ज्यादा है उस कष्ट को खत्म करने के लिए आप कामना करते हुए दीपक को जरूर जला देना, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्पेशल उपाय है, आप सभी को बहुत फायदा करने वाला है। यहां पे दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि यहां पे भले ही मैंने आपको दिखा दिया है गेहूं, आपको गेहूं से नहीं करना है। सबसे पहले इस दूसरे उपाय के बेनिफिट हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी व्यक्ति आपके अगर बीमार पड़ा है ना, या फिर उसको कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा अगर काम नहीं करती है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। पहले समझने की कोशिश कर लो। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा गेहूं, कोई जरूरी नहीं कि गेहूं लो, आप पे घर में कोई भी अनाज का दाना हो, कोई भी मतलब कोई भी अनाज का दाना हो, उसको ले लेना। अनाज का दाना कितना लोगे? कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी उम्र के बराबर का आपको क्या लेना होगा? आपको अनाज के दाने लेने हैं। जितनी उसकी उम्र उतना अनाज का दाना। जो व्यक्ति बीमार है अगर उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष है तो अनाज के दाने 20 लेना। जो व्यक्ति बीमार है उसकी उम्र 30 वर्ष है तो अनाज के दाने 30 लेना, ठीक है ना। समझ रहे हो ना।
इतना लेना। साथ ही साथ आपको बीमारी का उपाय है तो काला तिल क्या होता है, अनिवार्य होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे काला तिल की गिनती नहीं करेंगे, बस आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। साथ ही साथ ये दूरवा गलती से लग गया, दूरवा नहीं लेना है, काला तिल लीजिएगा। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो जो आपके पास में अनाज के दाने हैं ना, उन अनाज के दानों को कहाँ चढ़ाओगे पहले ये समझ लो। देखो शिवलिंग के ऊपर दो स्थान होते हैं, एक स्थान तो ये है जिसको हम लोग बोलते हैं माता का हस्तकमल, और दूसरा स्थान यहां से स्टार्ट होता है और ये हो जाता है माता अशोक सुंदरी का, ठीक है ना। इन्हीं दोनों स्थानों के बीच में आपको कुछ जगह दिखाई देगी, अरे देगी ना। इसी जगह पर बीचों बीच में क्या करना है, आप लोगों को वही अनाज का दाना, जो व्यक्ति बीमार है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आज अपने घर पे समर्पित करना। और जो काला तिल होगा उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके, और फिर एक लोटा शुद्ध जल, अगर तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हो, कोई भी परेशानियां, कोई भी दिक्कत आपके घर में नहीं आएंगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका स्वस्थ और निरोगी जरूर रहेगा, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र बेल पत्र के साथ में। कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, कहां पे करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, बेलपत्र के साथ में आपको शमी का पत्ता दिख रहा है। जब बेलपत्र और शमी का पत्ता दोनों साथ में दिखाई देते हैं तो आपको यह मानना होता है कि इच्छा पूर्ति का ही उपाय होगा। किसका है, विशेष के लिए। यहां पे दो नाम बोल करके उपाय करने हैं। यह उपाय अभी मैंने एक हफ्ते पहले समझाया था, दोबारा समझा रहा हूं, करिएगा जरूर उपाय को। इस उपाय को दो नाम से करना है ना। एक नाम से करना होगा डोलेश्वर महादेव, और इसी उपाय में हमें नाम लेना है केदारेश्वर महादेव। मेरी बात समझिएगा, क्या नाम से, डोलेश्वर महादेव और केदारेश्वर महादेव। आपको जरूरत पड़ेगी या तो बेल पत्र ले लो या तो शमी का पत्ता, दोनों नहीं लेने हैं। या तो बेल पत्र ही ले लो या तो शमी का पत्ता लो। कहीं से तोड़ रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो, तो किसका स्मरण करेंगे, डोलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करेंगे, डोलेश्वर महादेव। जहां से भी बेलपत्र या शमी का पत्ता ले रहे हो, वहां लेते टाइम डोलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करेंगे, ठीक है ना। इतना स्मरण करने के बाद में उसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे फेस रखिएगा उत्तर दिशा। अब यहां पे नियम समझेंगे। जब जो बेलपत्र आपने डोलेश्वर महादेव के नाम से लिया था, वही बेलपत्र जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करोगे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना के लिए, तो यहां पे केदारेश्वर महादेव का स्मरण आपको करना होगा। किसका, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वह बेलपत्र या शमी पत्र, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ में इस उपाय को कर लेता है, तो उनकी जो मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी होती है वो विशेष पूरी जरूर होती है, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो आपको तीन उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से अपने आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा लड़ाई को दूर करने के लिए, है ना। देखो कुछ लोग समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ पति पत्नी में ही संभव हो सकता है, नहीं। अगर आप पे घर में देवरानी जेठानी में हो रही है, बेटे बेटियों में हो रही है, भाई बहन में हो रही है, किसी में भी घर में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल है, क्रोध है, क्लेश हो रहा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें घी की जरूरत होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी के घरों में घी अवेलेबल होगा। एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज, मतलब XYZ कुछ भी चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345। 4 से 5 दिन में वो चीजें आपके घर पे मैं भेज दूंगा, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है ना। देखो घी ले लिया, घी के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से बेलपत्र की। बेलपत्र बहुत प्यारी सी एक ही लेना है। अब यहां पे पूरे पत्तों पे बेलपत्र पे घी नहीं लगाना। कहां पे लगाओगे, जहां पर इन तीनों पत्तियों का मिलाप होता है, 1 नंबर,
2 नंबर और 3 नंबर। कहाँ से मिलाप होता है तीनों पत्तियों का? अरे यही तो स्थान है, यही तो डंडी होती है। तो आपको जो घी लगाना है इसी स्थान पर घी को लगाना और फिर बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। जब रखना तो जिस व्यक्ति से लड़ाई हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पूरी फैमिली खुश रहेगी। तो आप सभी लोगों ने आज शनिवार की प्रदोष का स्पेशल से उपाय मैंने समझाए हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।